जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल TKM एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, रोजाना की तरह आज की भी इस क्लास में हम देखने वाले हैं BSTC एग्जाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। प्रश्न नंबर 1 है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन थे? ऑप्शन में क्या दे रखा है हमें? मिस्टर लोकेट, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या फिर लॉर्ड कैनिंग। तो आपको इन चार ऑप्शनों में से बताना है 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे। तो साथियों, बात करें राजस्थान के एजीजी की 1857 की क्रांति के समय, तो वो हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आप सभी का राइट हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अगर साथियों, अगर आपसे पूछे कि राजस्थान के प्रथम एजीजी कौन थे, तो वो हो जाएंगे आपके मिस्टर लोकेट। कौन से हो जाएंगे? मिस्टर लोकेट। और 1857 की क्रांति के समय पूछे तो कौन से हो जाएंगे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आप सभी का राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कुल कितनी सैनिक छावनियां थी? 5 सैनिक छावनियां, 4, 7 या फिर 6? साथियों, इन चार ऑप्शनों में से बताना है राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कुल कितनी सैनिक छावनियां थी। तो बात करें राजस्थान में सैनिक छावनियों की, तो 1857 की क्रांति के समय सैनिक छावनियां थी 6। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आप सभी का राइट हो जाएगा। कुल कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 सैनिक छावनियां थी। कौन कौन सी थी? नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खेरवाड़ा। नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खेरवाड़ा, ये 6 सैनिक छावनियां थी। इनके अलावा खेरवाड़ा और ब्यावर, खेरवाड़ा और ब्यावर, इन दो छावनियों के अंदर क्रांति नहीं हुई थी। ओके, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। किन क्रांतियों के अंदर अगर आपसे पूछ ले कि किन क्रांतियों के अंदर क्रांति नहीं हुई थी, वो तो वो आपका हो जाएगा खेरवाड़ा और ब्यावर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस सभ्यता को ताम्रवती सभ्यता कहा जाता है? कालीबंगा सभ्यता, आहट सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता या फिर बागुर सभ्यता को? तो आपको क्या बताना है, ताम्रवती सभ्यता किस सभ्यता को कहा जाता है? ताम्रवती सभ्यता। तो साथियों, बात करें ताम्रवती सभ्यता की, तो वो कहा जाता है आहट सभ्यता को। किसे कहा जाता है? आहट सभ्यता को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आप सभी का राइट हो जाएगा। इसके अलावा साथियों, अगर आपसे प्रश्न के अंदर पूछ ले कि ताम्र युगीन सभ्यता या फिर ताम्र युगीन सभ्यता की जननी किसे कहा जाता है, तो वो हो जाएगी आपकी गणेश्वर सभ्यता। कौन सी हो जाएगी? गणेश्वर सभ्यता हो जाएगी। ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को। अगर आपसे ताम्रवती सभ्यता कहा पूछे तो कौन सी हो जाएगी? आहड़ हो जाएगी। ओके, तो इनका कंफ्यूजन नहीं होना है, इनके अंदर इनका ध्यान रखना है। ओके, एग्जाम के अंदर भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछेगा आपसे घुमाने वाले। तो इस ऑप्शन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आहट सभ्यता को क्या कहा जाता है? ताम्रवती सभ्यता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अकबर ने नागौर दरबार लगाया था, यानी अकबर ने, मुगल शासक अकबर कौन थे? एक मुगल शासक थे। इन्होंने एक नागौर दरबार लगाया था। कहां पर लगाया था? छत्रपुर दुर्ग, शुक्र तालाब के किनारे नागौर के अंदर एक नागौर दरबार का आयोजन किया था। वह कब किया था? इस प्रश्न के अंदर आपको बताना है। तो इस ऑप्शन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 नवंबर 1570 को। 3 नवंबर 1570 को अकबर ने नागौर दरबार लगाया था। ऑप्शन नंबर बी ए जो है आप सभी का राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। 3 नवंबर 1570 को नागौर दरबार लगाया गया। किसके द्वारा लगाया गया? अकबर के द्वारा लगाया गया। कहां पर? आई छत्रपुर दुर्ग, शुक्र तालाब के किनारे पर। अगला प्रश्न है, कुबड़ पट्टी या फिर बांका पट्टी है एक पन्ना पेटी, जिप्सम जमाव क्षेत्र,
फ्लोराइड जल की पट्टी या फिर इनमें से कोई नहीं? साथियों कुबड़ का बात करें, कुबड़ पट्टी की या फिर बांका पट्टी की, तो वो है एक फ्लोराइड जल की पट्टी। कौन सी है? फ्लोराइड जल की पट्टी है। ऑप्शन नंबर सी जो है आप सभी का राइट हो जाएगा। और इस का सेवन करने से व्यक्ति के अंदर क्या होता है? कुबड़ापन आ जाता है या फिर टेढ़ापन आ जाता है, हड्डियों में क्या मुड़ जाती है इस पानी का सेवन करने से। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी क्या है? एक फ्लोराइड जल की पट्टी है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में अवसादी चट्टानों की प्रधानता है? अरावली पर्वतमाला के अंदर, पूर्वी मैदान के अंदर, हाड़ूती के पठार में, या फिर थार के मरुस्थल के अंदर? तो बात करें साथियों अवसादी चट्टानों की, तो वो पाई जाती हैं राजस्थान के थार के मरुस्थल के अंदर। किस भौतिक प्रदेश में? थार के मरुस्थल के अंदर पाई जाती है अवसादी चट्टानें। ऑप्शन नंबर डी जो है आप सभी का राइट हो जाएगा। और अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है जीवाश्मों के सड़ने गलने से, यानी ये जो वनस्पति पेड़ पौधे और जो जीव जंतु हैं नीचे दब जाने से इन चट्टानों का निर्माण होता है, अवसादी चट्टानों का। और ऐसी चट्टानें कहां पर पाई जाती हैं? थार के मरुस्थल के अंदर पाई जाती हैं। और इन चट्टानों से बात करें कौन कौन से खनिज प्राप्त होते हैं, तो कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया और प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस प्राप्त होते हैं इन अवसादी चट्टानों से। ओके, तो आप सभी का ऑप्शन नंबर डी जो है आप सभी का राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 4850 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, या फिर 1600 किलोमीटर? तो बात करें राजस्थान की स्थलीय सीमा की, तो राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 5920 किलोमीटर। कितनी है? 5920 किलोमीटर राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। ओके, जिसमें से 4850 तो अंतर्राज्यीय सीमा है और 1070 किलोमीटर की कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो पाकिस्तान के साथ लगती है। बात करें अंतर्राज्यीय सीमा की, तो अंतर्राज्यीय सीमा पर भारत के 5 राज्य स्थित है। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। ये 5 राज्य स्थित है इस अंतर्राज्यीय सीमा के ऊपर, 4850 किलोमीटर की सीमा बनाने वाली। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 5920 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का हृदय किस जिले को कहा जाता है? नागौर को, फलोदी, बालोतरा या फिर बाड़मेर को? तो आपको क्या बताना है? राजस्थान का हृदय किस जिले को कहा जाता है? वो कहा जाता है अजमेर को। किसे कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आप सभी का राइट हो जाएगा। इसके अलावा राजस्थान का हृदय, राजस्थान का रनाका, अंडों की टोकरी सांप्रदायिक सद्भाव वाला जिला कहा जाता है अजमेर को। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? बनास नदी को, चंबल नदी को, बाणगंगा नदी को या फिर लूनी नदी को? तो साथियों बात करें वन की आशा की, तो वन की आशा कहा जाता है बनास नदी को। किस नदी को कहा जाता है? बनास नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। वन की आशा या वर्णाशा कहा जाता है बनास नदी को। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नौह सभ्यता किस नदी के किनारे पर स्थित है? लूनी नदी के किनारे पर, घग्गर नदी के किनारे पर, आयड़ नदी के किनारे पर या फिर रूपारेल नदी के किनारे पर? तो इन 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है कि नौह जो सभ्यता है वह किस नदी के किनारे पर स्थित है। साथियों इस ऑप्शन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रूपारेल नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी सभ्यता? नौह सभ्यता। कहां पर है? भरतपुर जिले के अंदर स्थित है। कहां पर है? भरतपुर के अंदर स्थित है नौह सभ्यता, रूपारेल नदी के किनारे पर। इसके अलावा एक सीकरी बांध भी है इस रूपारेल नदी पर। सीकरी बांध जो कहां पर है? वर्तमान में डीग जिले के अंदर चला गया है। ओके,
इसका भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है? सीकर संभाग, कोटा संभाग, बांसवाड़ा या फिर उदयपुर संभाग? बात करें साथियों राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाले संभाग की, तो राजस्थान में जो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है वह हो जाएगा आपका कोटा संभाग। कौन सा हो जाएगा? कोटा संभाग। ऑप्शन नंबर बी जो है आप सभी का राइट हो जाएगा। सर्वाधिक नदियां किस संभाग के अंदर प्रवाहित होती हैं? कोटा संभाग के अंदर प्रवाहित होती है। ओके, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? कांठल, भाकर, गिरवा या फिर मेवल? तो बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिले के मध्य के भूभाग को कहा जाता है मेवल। क्या कहा जाता है? मेवल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी डी जो है आपका राइट हो जाएगा। क्या कहा जाता है? बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को मेवल कहा जाता है। अगर आपसे बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य के भूभाग को पूछे तो कहा जाता है कांठल। यानी कांठल का अर्थ क्या होता है? किनारा होता है। और माही नदी जो है प्रतापगढ़ के किनारे पर बहते हुए यानी बहती है, इसलिए क्या कहा जाता है? कांठल कहा जाता है प्रतापगढ़ को। अगला प्रश्न है, जयपुर को गुलाबी रंग निम्न द्वारा दिया गया। यानी इस प्रश्न के अंदर क्या बताना है साथियों? जयपुर को गुलाबी रंग से किसने रंगवाया था? ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है? महाराजा ईश्वरी सिंह ने, माधो सिंह ने, सवाई राम सिंह द्वितीय ने या फिर सवाई जय सिंह ने? तो बात करें जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाने की या फिर गेरुई रंग से रंगवाने की, तो वो रंगवाया था आपका सवाई जय सिंह राम सिंह सेकंड ने। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। किसने रंगवाया था जयपुर को गुलाबी रंग से? सवाई राम सिंह सेकंड ने। प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर जयपुर को किस रंग से रंगवाया था? गेरुए रंग से रंगवाया था। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है मेवाड़, मारवाड़, हल्दीघाटी या फिर कुंभलगढ़? तो बात करें महाराणा प्रताप की जन्म स्थली की, तो वो हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर डी कुंभलगढ़। महाराणा प्रताप का जन्म कहां पर हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर हुआ था। यानी आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि महाराणा प्रताप का जब जन्म हुआ तो बादल छाए हुए थे, उदय नहीं हुआ था, और जय जय हो रही थी जयवंता बाई की। अजब गजब का था वो महाराणा, हमेशा के लिए क्या हो गया? अमर हो गया। यानी जयवंता बाई उनकी माता थी, उदय सिंह उनके पिता थे। बादल महल, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर भी एक महल है बादल महल। कटारगढ़ दुर्ग के अंदर एक आता है बादल महल। बादल महल के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। अजब देव पवान उनकी पत्नी थी और अमर सिंह प्रथम जो है उनके पुत्र थे। तो साथियों आपका जो है ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। कहां पर हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर हुआ था। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किस रियासत में हुआ? मेवाड़ रियासत में, मारवाड़ रियासत में, हाड़ूती में या फिर आमेर रियासत में? तो बात करें चिपको आंदोलन की, तो चिपको आंदोलन जो हुआ था वह हुआ था मारवाड़ रियासत के अंदर। किसके अंदर हुआ था? मारवाड़ रियासत के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है आप सभी का राइट हो जाएगा। कब हुआ था? तो वो हुआ था आपका 17 सितंबर 1730 ईस्वी को। कब हुआ था? 1730 ईस्वी को हुआ था चिपको आंदोलन। यानी इस मारवाड़ रियासत के अंदर एक शासक थे जिनका नाम था अभय सिंह। क्या नाम था? अभय सिंह। और अभय सिंह ने जो है इस खेजड़ली गांव, यहाँ पर मारवाड़ रियासत के अंदर एक गांव पड़ता है खेजड़ली गांव। खेजड़ली गांव के अंदर पेड़ के वृक्ष काटने का आदेश दिया था। किसको? गिरधर दास को। तब वहां पर इस गिरधर दास ने अपने सैनिकों को पेड़ काटने का आदेश दिया, तो लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक कर अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? चिपको आंदोलन कहा जाता है। और यहाँ पर 363 लोग मारे गए थे, जिसमें से 292 तो कौन थी? 294 तो पुरुष थे और 69 कौन थी? महिलाएं थी। ओके, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? चिपको आंदोलन कहा जाता है। कब हुआ था? तो वो हुआ था आपका 12 सितंबर 1730 को खेजड़ली गांव के अंदर। आदेश किसने दिए थे? अभय सिंह ने पेड़ काटने के आदेश दिए थे। शासक कौन थे? अभय सिंह। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आप सभी का राइट हो जाएगा। तो साथियों ये थे कुछ बीएसटीसी एग्जाम 2024 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहा है वह एक बार इस क्लास को जरूर देखे और अंत में कमेंट करके ये जरूर बताए कि आपके इन प्रश्नों में से कितने सही हो रही है।
तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।